जिसे मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिख रखा है ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। देखिए कह रहा है ये क्वेश्चन, ये एक मीनार है, ठीक है, कितना मीटर ऊंचा है ये, 50 मीटर ऊंचा एक मीनार है। तो मान लीजिए ये ए भी एक मीनार हो गया और ये कह रहा है एक भवन है, यानी कि ये जमीन पे ही होगा मीनार, ठीक है। तो ये एक सीधी लाइन आएगी और ये कह रहा है एक भवन है, ठीक है। तो जो मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण होगा वो कहाँ होगा, भवन के पाद बिंदु के पास। तो जो मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है, ठीक है, जो मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। जो उन्नयन कोण है वो जो बन रहा है आपका, वो बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। और जो भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो बन रहा है आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो ये ए बी हो गया, तो ये सी डी हो गया भवन। तो जो इसका कोण बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। और ये जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। तो हमसे ये पूछा गया है कि भवन का जो ऊंचाई है यानी कि बिल्डिंग का जो हाइट है वो हमें बताइए। यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इसके लिए यानी कि टावर के लिए जो है वो है 60 डिग्री और जो भवन है यानी कि जो बिल्डिंग है उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। तो हमें यहाँ दो समकोण त्रिभुज दिख रहा है और हमें यही ज्ञात करना है, डीसी ज्ञात करना है। तो अगर हमें ये ज्ञात करना है, अगर हमें ये भुजा पता चल जाए यानी कि सी बी पता चल जाए तो हम ये याद कर लेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि इसका जो बी कोण है वो कितना है 30 डिग्री है। तो अगर हमें सी बी पता चल जाए तो हम तो ये इजीली याद कर लेंगे। तो हमें ये देखना होगा कि सी बी हम कैसे पता करें। तो हमें ये भी पता है, मीनार का ऊंचाई पता है और इसका एक एंगल भी पता है। तो हम जब ये पता है और एंगल पता है तो हम इस भुजा को पता कर लेंगे। कैसे, इसके सामने का जो भुजा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे। तो ये जो 90 डिग्री का कोण है यानी कि इसके सामने का ये जो भुजा हो जाएगा वो एच हो जाएगा और जो 60 डिग्री कोण के सामने का जो भुजा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो बचा यही बीसी भुजा ना, जो बी का काम करेगा। तो अब हमें तो पी पता है तो हमें बी चाहिए। तो अब हम ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात को लेंगे जिसमें क्या पी और बी दोनों हो। तो वैसा टैन थीटा और कॉट थीटा है, तो हम दोनों में से किसी एक को यूज करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये सी बी ज्ञात करें। क्यों सी बी ज्ञात करें, क्योंकि हमें डीसी ज्ञात करना है। अगर ये भुजा हमें पता चल जाएगा तो हम डीसी ऑटोमेटिक ज्ञात कर लेंगे क्योंकि कोण हमें पता ही है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन के लिए कि यहाँ दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं साथ में और जो डीसी है वो क्या है, डीसी बिल्डिंग है, बिल्डिंग है। और जो आपका यहाँ ए बी है यही तो हमें ज्ञात करना है डीसी। और जो ए बी है वो क्या है, टावर है यानी कि मीनार है। तो ये हमें 50 मीटर दिया है और यहाँ दो त्रिभुज बन रहे, एक त्रिभुज बन रहा है डी सी बी और कोई एंड, और दूसरा बन रहा है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में भी एग्जाम दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लिख सकते हैं आप। तो
हमने ये लिख दिया राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी डी, ए बी जो सी है उस समकोण त्रिभुज का हम सबसे पहले क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे और उससे हम सी बी को ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे नाउ, यानी अब, त्रिभुज ए बी सी में, हिंदी मीडियम वाले लिखिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले इन ट्रायंगल ए बी सी में। तो हमें तो बी ज्ञात करना है, तो हमने पहले ही बता दिया था कि tan थीटा हम लेंगे इसमें। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई बी होता है, क्योंकि इसमें p और b दोनों है। तो p क्या है, इस कोण के लिए p ए बी है और b क्या है, सी बी है। तो थीटा इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी इक्वल टू हमें पता है कि 50 है, 50 मीटर है, और सी बी तो हमें ज्ञात ही करना है। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3 इक्वल टू 50 मीटर बाई सी बी। देखिए तो इसके नीचे 1 छिपा है, तो यहाँ √3/1 इक्वल टू 50 बाई सी बी है, तो इक्वल टू है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो सी बी से √3 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, √3 इंटू सी बी इक्वल टू 50 मीटर। तो हमें ये पता चल रहा है कि जो सी बी है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 मीटर, और इंटू में था ये √3, तो इक्वल टू के इधर आएगा तो बाई में हो जाएगा, √3 बाई में हो गया, यानी कि बटा में हो जाएगा। तो हम ये भी जानते हैं कि जो √3 है डिनोमिनेटर है, और ये कभी रूट में नहीं होगा, डिनोमिनेटर यानी कि हर कभी रूट में नहीं होगा। तो हम इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करेंगे तो हम लिखेंगे सी बी इक्वल टू 50 बाई √3 इंटू, जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, एक बार न्यूमिनेटर और एक बार डिनोमिनेटर से गुना हो जाता है, √3/√3, ठीक है, यानी कि अंश और हर से एक बार गुना हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50√3 बाई सी बी इक्वल टू, तो ये हो रहा है आपका, देखिए तो √3 इंटू √3 इक्वल टू √9 होता है, √9 का रूट हटेगा तो 3 हो जाएगा, तो 3। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, सी बी इक्वल टू, तो हमें सी बी पता चल गया, क्या पता चल गया, 50√3/3, सी बी पता चल गया। तो हमें तो यही पता करना था, अगर हम ये पता कर लेंगे तो ये कोण हमें पता है 30 डिग्री है, तो ये भुजा हम ज्ञात कर लेंगे। तब हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, एंड लिख लीजिएगा, और त्रिभुज डी सी बी में, डी सी बी में, यानी कि इन ट्रायंगल डी सी बी। तो यहाँ भी इस कोण के लिए, इस कोण के लिए सामने का भुजा क्या हो जाएगा, पी का काम करेगा, क्योंकि ये यहाँ 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने का भुजा ये क्या हो गया, एच हो गया, ठीक है। तो ये एच हो गया यानी कि कर्ण हो गया, तो इसके सामने का भुजा क्या होता है, पी होता है, लंब होता है, और ये भुजा बच गया, तो यानी कि सी भी क्या है, बेस ही है। फिर हम वैसे ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को लेंगे, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात को लेंगे, जिसमें पी और बी दोनों, तो वो कैसा है, tan थीटा में ही होता है। लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू, तो कोण 30 डिग्री के लिए डी बी पी है, यहाँ लिखेंगे डी सी, डी सी ना पी है, डी सी, और जो सी बी है वो क्या हो जाएगा, सी बी हो जाएगा आपका बेस, यानी कि बी, यानी कि आधार हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू, डी सी इक्वल टू क्या है, डी सी इक्वल टू तो हमें ज्ञात ही करना है, और सी बी इक्वल टू हमने ज्ञात किया है 50√3/3, तो यहाँ लिख देंगे 50√3/3, ठीक है। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू होता है आपका 1/√3 इक्वल टू डी सी। अब एक चीज देखिए, ए बाई बी और ये पूरे का बाई सी बाई डी होता है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं ए बाई बी इंटू डी बाई सी, ऐसे लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो होता है आपका वही रहता है, लेकिन ये चेंज हो जाता है, एक न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है। सेम उसी तरह हम इसको क्या करेंगे, ये जो डी सी बाई 50√3/3 है, तो ये जो 3 था वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा डी सी के साथ, और बाई में जो था वो रह जाएगा, ठीक है, ऐसे रहेगा आपका ये। तब हम ये इक्वल टू है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 50√3
इक्वल टू √3 इंटू डी सी इंटू 3, यानी कि 3√3 डी सी लिख सकते हैं, सब इंटू में है यहाँ पे, ठीक है। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, तो अब मुझे नॉर्मल देखिए, यहाँ से ये √3 से ये √3 कट जाएगा, मल्टीप्लाई में ये भी मल्टीप्लाई में था, √3 इंटू 50 और ये भी मल्टीप्लाई में था तो कट गया, तो बचा यहाँ 50 इक्वल टू 3 इंटू डी सी। तो हम नॉर्मल डी सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 50 तो मीटर में है ही, बाई 3। एक चीज़ देखिए, ये जो इंटू में था तो इक्वल टू किधर आया तो क्या हो गया, बाई में हो गया, यानी कि बटा में हो गया। तो डी सी इक्वल टू कितना आ रहा है, 50/3, यानी अब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16.2/3, यानी कि 16 इंटू 2/3 आ रहा है, ठीक है, मीटर में। तो आपका जो डीसी है, यानी कि जो भवन की ऊंचाई है वो कितनी होगी, 16 इंटू 2/3, ठीक है, यानी कि 16.2/3, ठीक है। तो लिख लीजिएगा भवन की ऊंचाई कितनी होगी, 16.2/3। इंग्लिश में लिख लीजिएगा द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16 इंटू 2/3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 सॉल्व हो गया। किसी तरह की कोई दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।